आज मैं अपनी पर्सनल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ अबाउट माई सेविंग्स जर्नी इन कॉलेज। 30,000 ये मैंने कॉलेज के 4 साल में बचाए थे। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज था गोरखपुर में। फीस कम थी, शहर छोटा था और ऑनेस्टली पैसे खर्च करने की ज़्यादा जगह भी नहीं थी। पहला डोमिनोज फाइनल ईयर में आके खुला था 4 साल बाद। तो समझो कैसा ही शहर था। कोई पार्ट टाइम जॉब नहीं थी, कोई फ्रीलांस नहीं, घर से एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं मांगे थे। बस एक 500 की रेकरिंग डिपॉजिट जो मैंने फर्स्ट ईयर में शुरू की और 4 साल बाद वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट में काम आई। लेकिन ये वीडियो उस 30,000 की नहीं है, वो तो बस एक बाय प्रोडक्ट था। असली चीज ये थी कि उस एक छोटी सी आदत ने मुझे पहली बार फाइनेंशियली सेल्फ रिलायंट फील कराया और भर भर के सेल्फ कॉन्फिडेंस दिया। और शायद ये वही फीलिंग थी जिसने मुझे इन्वेस्टिंग समझने की तरफ ढकेला, बेटर डिसीजंस लेने की तरफ और ऑनेस्टली मे बी एक बेटर लाइफ की तरफ। अब थोड़ा रिवाइंड करते हैं। 2011 फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग कॉलेज गोरखपुर। उस वक्त इन्वेस्टिंग के बारे में तो छोड़ो, लाइफ में आगे क्या करेंगे ये भी नहीं पता था। स्टॉक्स का नाम सुना था बस। म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं, एसआईपी क्या होती है, जीरो क्लू। पर्सनल फाइनेंस नाम की कोई चीज होती है ये भी नहीं पता था। और वैसे भी ये सब स्कूल कॉलेज में सिखाते नहीं है। शहर छोटा था, कॉलेज के अंदर ही एक ढाबा था, वही खाना है, वही हैंग आउट, वही पूरी सोशल लाइफ। कभी बाहर निकले भी तो मूवी, रेस्टोरेंट, लेकिन वो भी इतना कुछ महंगा नहीं था। अगेन पर्क्स ऑफ बीइंग इन अ टीयर 3 सिटी। पहला साल तो वैसे भी एडजस्ट करने में निकल गया। नया शहर, नए लोग, नई लाइफ। लेकिन फर्स्ट ईयर के एंड में मैंने एक चीज नोटिस की, घर से जो भी पैसे मिलते थे उसमें से हर महीने कुछ ना कुछ बच जाता था, 500-700 के आसपास। और ये एक बार नहीं, कंसिस्टेंटली हो रहा था। तो भाई थोड़ी चिल हुई कि चलो इसका कुछ करते हैं। अब देखो ये एक मोमेंट था, छोटा था बट इंपॉर्टेंट था। इट मोस्टली डिफाइंड माई रिलेशनशिप विद मनी। तो गूगल पे थोड़ी रिसर्च की, सेफ मनी ग्रोइंग ऑप्शन, नो रिस्क, नो हैसल, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो दिखा मुझे कि बैंक में रेकरिंग डिपॉजिट करके कुछ होता है। तो बस बैंक गया, एक रेकरिंग डिपॉजिट खोल दी 500 रुपए महीने की। जिन्हें नहीं पता तो बता दूं, बैंक आरडी मतलब हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिकली कटता है, एक फिक्स्ड ड्यूरेशन तक चलता है और एंड में गारंटीड इंटरेस्ट मिलता है। कोई रिस्क नहीं, कोई मंथली डिसीजन नहीं, सेट करो और भूल जाओ। तो बाद में सेकेंड ईयर में थोड़ा और कंफर्टेबल फील हुआ तो अमाउंट 1,000 कर दिया। यही था मेरा ग्रैंड फाइनेंशियल प्लान कॉलेज में, एक रेकरिंग डिपॉजिट बस। कोई फैंसी स्ट्रैटेजी नहीं, कोई एक्सेल शीट नहीं, कोई ऐप नहीं। और 4 साल बाद अकाउंट में थे 30,000 से थोड़े ज्यादा, शायद 30,000 कुछ लोग को बहुत कम लग रहे होंगे। तो मैं बता दूं, ये मेरी पहली सैलरी से भी ज्यादा था। फिर कॉलेज खत्म हुआ, जॉब लगी, नए शहर में शिफ्ट होना था। और तब प्रैक्टिकली समझ आया कि नए शहर में सेटल होना एक्चुअली में कितना महंगा होता है। ब्रोकर ने बोला डिपॉजिट चाहिए 10,000, फ्लैट सेटअप के लिए और कुछ 10,000 लगे थे। फिर बेसिक चीजें, बेड, बर्तन, ग्रोसरीज, पहले कुछ हफ्ते का खर्च, रफली अराउंड 10,000 और। अब पहली सैलरी आने से पहले ही लगभग 30,000 का खर्चा था, पर मेरे पास थे अकाउंट में रेडी। अब बाहर से देखो तो ये कोई हेरोइक मोमेंट नहीं है, किसी ने नोटिस भी नहीं किया, इसके लिए कोई मेडल नहीं मिला कि हाँ भाई तेरे पास तेरे खुद के खर्च के लिए पैसे हैं, वाह बहुत अच्छा काम कर दिया। पर मेरे लिए भाई एक मोमेंट था, क्योंकि मैंने सोचा था एक बार जॉब लग गई तो घर से पैसे नहीं मांगने हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे सभी दोस्तों को लेने पड़े थे घर से, विच इज फाइन। बट इस इंसिडेंस ने मुझे वो कॉन्फिडेंस दिया कि हाँ, मैं फाइनेंशियली किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। और वो फीलिंग एक 500 की आरडी से आई। और मेरे लिए असली स्टोरी यहां से शुरू हुई, क्योंकि एक बार जब आपको फील हो जाता है कि छोटी फाइनेंशियल हैबिट्स एक्चुअली काम करती हैं, तो क्यूरियोसिटी खुद आती है। मैंने सोचना शुरू किया, अगर एक बोरिंग आरडी इतनी यूजफुल हो सकती है तो म्यूचुअल फंड्स क्या कर सकते हैं, एसआईपी क्या होती है, लोग इक्विटी में पैसा क्यों लगाते हैं, मार्केट कैसे काम करता है। और फिर वो क्वेश्चंस आते ही रहे। इससे मुझे थोड़ी डायरेक्शन मिली और यहाँ से थोड़ा और सीरियसली सीखना शुरू किया। और कभी कभी डायरेक्शन मिलना ही इनफ होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये सिर्फ पैसा या इन्वेस्टिंग की बात नहीं है। जब आप फाइनेंशियली थोड़ा सा भी सेल्फ रिलायंट फील करते हो ना, तो आपकी सोच बदल जाती है। करियर डिसीजंस अलग होते हैं, रिस्क का मतलब अलग होता है। आप हर डिसीजन फियर से नहीं लेते,
फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का स्केल छोटा हो सकता है, 30,000 भी, लेकिन उसका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। मेरे लिए ये एक स्टार्टिंग पॉइंट था। तो बस इतनी सी बात थी, कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रैटेजी नहीं थी, कोई बड़ा सैक्रिफाइस नहीं था, कोई फाइनेंशियल जीनियस भी नहीं था मैं। बस एक 500 की रिकरिंग डिपॉजिट थी जिसने एक डोमिनो या बटरफ्लाई इफेक्ट क्रिएट किया और मेरे लाइफ के मेजर डिसीजंस को कहीं ना कहीं जरूर इफेक्ट किया। अब अगर आप भी स्टूडेंट हो या लाइफ का कोई नया फेज स्टार्ट कर रहे हो, तो एक काम करो, परफेक्ट प्लान का वेट मत करो, बस एक ऑटोमेटिक सेविंग्स शुरू करो। वो आरडी हो सकती है, एसआईपी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। अमाउंट छोटा हो तो भी चलेगा। पॉइंट पैसा नहीं है, पॉइंट ये है कि एक बार आपको फील आ जाए मैं अपने पैसे खुद हैंडल कर सकता हूँ, उसके बाद बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो आई होप यू टू हैव योर लाइफ डिफाइनिंग मोमेंट्स, एंड हम मिलते हैं अगली वीडियो में।